2016 में रिलायंस जियो के लॉन्च ने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह से चेंज कर दिया। लाखों इंडियंस अपने जीवन में पहली बार इंटरनेट का रेगुलर एक्सेस गेन कर पाए। अगर बात करें तो इंडिया में जियो लॉन्च होने के बाद ही टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ हुई है। इंडिया के डेटा यूसेज लास्ट 5 इयर्स 2017 से 2022 के बीच एनुअल कंपाउंड ग्रोथ अराउंड 53% की हुई है और उसका मेजर रीज़न है इजी अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे मुकेश अंबानी जी की एक कंपनी फ्री इंटरनेट सर्विस देने के बावजूद भी इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गई। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में चल रहे डेटा रेवोल्यूशन को देखकर मिस्टर मुकेश अंबानी को पता चल गया था कि डेटा सर्विसेज से टेलीकॉम इंडस्ट्री का फ्यूचर है। मुकेश अंबानी जी ने रियलाइज़ किया कि इंडिया पुअर कनेक्टिविटी और ओवर प्राइस्ड एंड अनअफोर्डेबल डेटा की वजह से कितना सफ़र कर रहा है। वह जान गए थे कि टेलीकॉम की असली ताकत उसके डेटा फैसिलिटी में है, ना कि वॉइस कॉलिंग में। और वही पूरा वर्ल्ड 4G, 5G, 6G डेटा यूज़ कर रहा है, तो इंडिया क्यों पीछे रहे। इसी वजह से उन्होंने अपना पूरा फोकस सिम डेटा सर्विसेज पर लगाया। रिलायंस जियो मुकेश अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जियो के लिए उन्होंने उतनी ही तैयारी और इन्वेस्टमेंट भी की। इनिशियली उन्होंने जियो में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। जियो ने इंडिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी बनाया और फाइनली 5 सितंबर 2016 को जियो ने भारत में मच एंटिसिपेटेड सर्विस शुरू की। उन्होंने 3 महीने के लिए फ्री डेटा के साथ फ्री सिम कार्ड्स ऑफर किए और फिर वादा किया कि इसका प्राइस अनलिमिटेड फ्री कॉल्स और ज़ीरो रोमिंग के साथ बाकी कंपनी से 30 टाइम्स कम था। अपनी फ्री सर्विस को उन्होंने 1 साल तक एक्सटेंड भी किया। जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल कर रख दिया। ऐसा जियो इसलिए कर पाया क्योंकि एक बार हाई इन्वेस्टमेंट करके 4G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो चुका था। फिर नेटवर्क के ऑपरेशन की कॉस्ट उतनी नहीं थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल कस्टमर्स को नेटवर्क पर लाने के लिए किया। शुरुआत से ही जियो का ध्यान वॉल्यूम पर रहा है। एक कस्टमर से 1000 रुपये चार्ज करने के बजाय 10 कस्टमर से 100 रुपये चार्ज करने की उनकी स्ट्रैटेजी रही है। इसलिए स्टार्टिंग में फ्री सर्विस प्रोवाइड करके उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जियो की तरफ अट्रैक्ट किया। जियो आने से पहले बहुत बचा बचा कर डेटा यूज़ करना पड़ता था। आपको वह दिन याद होंगे जब हम एक सॉन्ग डाउनलोड करने से पहले 10 बार सोचा करते थे कि सारा डेटा एक सॉन्ग पर ही ख़त्म ना हो जाए। और वो टाइम भी जब हम YouTube पर वीडियो बहुत ही लो क्वालिटी पर देखा करते थे ताकि डेटा जल्दी ख़त्म ना हो। लेकिन आज पूरे जज्बात ही बदल चुके हैं। जियो आने के बाद लोगों को फ्री में डेटा मिलने लगा और वो भी बहुत अच्छी स्पीड वाला, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे डेटा के एडिक्टेड हो गए। आज हम दिल खोल के YouTube चला सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं और बड़ी बड़ी फाइल्स और मूवीज़ भी डाउनलोड कर लेते हैं, वह भी बहुत अच्छी प्राइस पर। आपको ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि अक्टूबर 2016 में हाल ऐसा हुआ था कि बाकी ऑपरेटर्स लगभग 200 रुपये में पर मंथ 1 GB 3G डेटा दे रहे थे और रिलायंस जियो ने कस्टमर्स के लिए पर डे 1 GB 4G डेटा फ्री दिया। उस समय इंडिया में 125 करोड़ की आबादी के लिए 100 करोड़ मोबाइल सब्सक्रिप्शन थे, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन का सिर्फ 34% ही इंटरनेट से जुड़ा था। मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने वालों में सिर्फ 10% ही 3G डेटा का उपयोग करते थे। बहुत ही कम लोगों के पास 4G कनेक्टिविटी थी। इन फिगर से यह क्लियर है कि वॉइस कॉल मार्केट एक सैचुरेटिंग मार्केट बन गई थी। ज़्यादातर पॉपुलेशन के पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस था और अगली बड़ी चुनौती इंडियन पॉपुलेशन को सस्ता डेटा कनेक्शन प्रोवाइड करने में थी।
जैसे ही मार्केट में जियो आया, हर कोई 4G डेटा को यूज़ करने लगा और इंडिया की मोबाइल डेटा कंजम्पशन रैंकिंग 150 से आज दूसरे रैंक पर पहुंच गई और डेटा यूसेज पर स्मार्टफोन जो 2016 में केवल 0.7 GB पर मंथ थी, आज 12 GB पर मंथ हो गया है। उस समय अपनी नई टेक्नोलॉजी की वजह से जियो के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आ गया था। जियो ने 2G और 3G बिजनेस में एंट्री ही नहीं किया और पूरा ध्यान फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर दिया। मार्केट में लॉन्च हुआ जियो के सिम कार्ड के साथ साथ उन्होंने और भी चीज़ें लॉन्च की, जैसे लाइफ मोबाइल फ़ोन। ये उन लोगों को ध्यान में रखकर लॉन्च किया था जो कॉस्टली स्मार्टफोन्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शुरुआत में फ्री सर्विस देने के बाद जियो ने अपनी प्राइम मेंबरशिप लॉन्च की। बाकी टेलीकॉम कंपनीज 2G और 3G सर्विसेज भी प्रोवाइड करती थीं, इसलिए उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा थे और फिर किसी का प्रॉफिट कम हो गया, कोई मर्ज हो गया तो कोई लॉस में चला गया और कोई बिजनेस से ही बाहर चला गया। उस समय एयरटेल और आइडिया ने भी अपने टारगेट काफ़ी कम कर दिए थे। फिर भी तब ज़्यादातर लोगों ने जियो के साथ रहना ही पसंद किया। स्टार्ट होने के सिर्फ 3 सालों में जियो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया और अब जियो लीड कर रहा है 36.23% मार्केट शेयर के साथ, जिसमें 413 मिलियन कस्टमर शामिल हैं। ये इम्प्रेसिव नंबर US पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। मुकेश अंबानी ने हर भारतीय घर में एकदम से 4G लाया और सस्ते जियो फोन के साथ पूरे देश की डेटा कंजप्शन की आदत को बदल दिया। यहाँ तक कि किसानों और डेली वेज वर्कर्स को भी आखिरकार एक प्लेटफॉर्म मिला जो उनको मॉडल इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।